और वो माखन चुराते थे। पता नहीं क्या क्या कह दिया, माखन चुराया, ये किया वो किया, और सभी लोगों के गोपी के बीच में जाते थे। और आज यही कथा सुना सुना करके दूसरे धर्म के व्यक्ति कहते हैं तुम्हारे तो पूर्वज तो चोर थे, हमारे तो ईश्वर जो थे, तुम्हारे भगवान तो चोर थे, हमारे भगवान तो कितने पवित्र थे, ऐसा कहते थे। किसी के पास कोई जवाब नहीं। अब मैं एक कथा सुना रहा हूँ कुरुक्षेत्र के मैदान की। कुरुक्षेत्र का मैदान, उस समय में युधिष्ठिर और युद्ध के मैदान में सारे लोग थे। महाभारत की कथा है। युद्ध के मैदान में जब सारे लोग खड़े थे, सब लोग, तो अर्जुन जो है कृष्ण से कहते हैं मेरे रथ को आगे ले चलो, आगे ले चलो। ले गए, और जब आगे लेकर के गए तो अर्जुन देख रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं। तो कृष्ण से सवाल करते हैं कि ये केशव, एक मोर्चे पर तो सहदेव लड़ रहा है, एक मोर्चे पर तो भीम लड़ रहा है, एक मोर्चे पर सहदेव लड़ रहा है, एक मोर्चे पर नकुल लड़ रहा है। इन तीनों की मुझे कोई चिंता नहीं। एक नकुल लड़ रहा है एक मोर्चे पर, एक मोर्चे पर सहदेव लड़ रहा है, एक मोर्चे पर भीम लड़ रहा है, इन तीनों की चिंता नहीं है। लेकिन एक मोर्चे पर जो युधिष्ठिर लड़ रहा है उसकी मुझे चिंता है, क्योंकि इन लोगों की चिंता नहीं है। वो युधिष्ठिर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कहां पर। क्या कहा? युधिष्ठिर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कहां पर है। हे केशव, मेरे रथ को आगे ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ युधिष्ठिर कहां पर है। जब रथ को आगे ले गए तो रथ को आगे ले गए तो देखा तो कहा युधिष्ठिर तो यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा। युधिष्ठिर जब यहाँ पर कहीं दिखाई दे रहा है तो बोले यहाँ तो नहीं है, तो बोले कहाँ है। जब यहाँ युद्ध में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है तो कहाँ है। ऐसा लगता है कि कहीं देखो मरे हुए में तो नहीं है, मरा पड़ा तो नहीं है, मरा पड़ा तो नहीं है। बोले मरा नहीं है। अरे मेरी कथा में अगर नींद आ जाए ये तो आगे बात है, क्या है। मैं अगर देखिए पढ़ा तो गोली में मेरी कथा में नींद आ रही क्या है, अच्छी बात है, आत्मा को भोजन मिल जाए। तो क्या था कि ये जो है एक मोर्चे पर भीम और नकुल सहदेव लड़ा, मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन रथ को आगे ले चलो, युधिष्ठिर की चिंता है। बोले यहाँ पर देखो युद्ध के मैदान में तो नहीं दिखाई दिए। बोले अब आगे ले चलो, कहीं देखो जितने लोग मरे पड़े उसमें तो नहीं है, देखा तो उधर भी नहीं है। बोले जब युद्ध के मैदान में नहीं है और मरे हुए में नहीं है तो लगता है भाग गया, लगता है युद्ध के मैदान को छोड़ करके मेरा भाई भाग गया है। अब चलो उसकी तलाश की जाए। बोले भाग करके गया कहाँ होगा। खोजते खोजते कहीं लगता है युद्ध के मैदान में घायल हुआ होगा, चलो खोजा गया। खोजते खोजते चले गए तो वहां पर दिखाई गई बैठ के वहां पर इलाज करवा रहे। क्यों? उसका उसका सामना किससे हुआ था? कर्ण से सामना हुआ। और कर्ण से जब सामना हुआ तो दोनों युद्ध में लड़ते रहे। कर्ण वीरवान था और वो नहीं लड़ पाए और उसको घायल कर दिया। और कर्ण ने छोड़ दिया कि जा मैं तुझे छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं एक निर्बल से नहीं लड़ना चाहता हूँ, ये मैं कायका में मृत्यु हो जाएगी, मेरे बराबर का कोई होगा तब मैं उससे लड़ूंगा। जा मैं तुझे जीवित छोड़ता हूँ, चले जाए। जब वो चला जाता है, घायल हो जाता है, तब उसको भेज दिया तो वो चला गया। तो वहां पर इलाज कराने इतने में अर्जुन रथ लेकर के पहुंच जाते जहां पर इलाज करवा रहे भाई। वहां जब जैसे ही पहुंचते हैं तो युधिष्ठिर अर्जुन को आते हुए देखते हैं। तो व्यक्ति जब भी देखता है किसी को आगे, तो अपने दोष को छुपाने के लिए उसके माथे पर दोष दे देता है। उनको उनके माथे पर दोष दे देता है।
तो जैसे ही अर्जुन आते हैं तो कहते हैं अरे अर्जुन, अर्जुन तू आ गया, तूने तो कर्ण को मार दिया होगा, तूने तो मार दिया कर्ण को। बोले कर्ण का सामना मुझसे थोड़ी हुआ था, तुमसे हुआ था। मुझसे क्या हुआ था? मेरा सामना कर्ण से नहीं होगा, मेरा तो सामना ही नहीं हुआ कर्ण से, तुमसे हुआ था। कर्ण के सामना सामना तुमसे हुआ था, तो तुम कह रहे हो मैंने मार दिया। बोले तब उधर से दूसरी बात को घुमाने के लिए क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं कि अच्छा ये अर्जुन, ये हम लोगों ने बहुत भारी गलती किया, युद्ध करके हमने बहुत भारी गलती कर दिया, क्योंकि जब तुझसे एक कर्ण नहीं मारा जा रहा है तो हम लोगों ने बहुत ही गलती किया युद्ध करके। अब अर्जुन को क्रोध आ गया। अर्जुन को जब क्रोध आ गया, जब उन्होंने कहा तुझसे कर्ण नहीं मारा जा रहा, तेरा गांडीव धनुष बेकार है, तू गांडीव धनुष को छोड़ दे, तलवार को छोड़ दे, गांडीव धनुष को छोड़ दे, तुझसे जब कर्ण नहीं मारा गया, हमने ये गलत कर दिया, युद्ध लेना ही नहीं, युद्ध करना ही नहीं चाहिए था आप लोगों को। अर्जुन को जब क्रोध आया तो तलवार निकाला और बोले ऐसे जैसे निकाला तो कृष्ण कहते हैं कि अरे ये क्या कर रहा है, छोड़ो आज मैं इसे मार लूंगा। क्या कहा? आज मैं इसे मार दूंगा। बोले क्यों? बोले आज मैं इसलिए मार दूंगा, मैंने ये वचन दिया था, कोई भी व्यक्ति मेरे गांडीव धनुष के बारे में अगर ऐसा कह देगा, कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके से अगर कह दिया कि कायर है मेरा धनुष बेकार है, तो मैंने वचन दिया था कि मैं उसको मार दूंगा, उसका प्राण हर लूंगा। आज मेरे वचन की बात है, आज मैं इसको मार दूंगा। तो कृष्ण ने सोचा कि अगर ये मार देगा तो युद्ध जो है, तो जब ये मार देगा तो कौरव के घर में घी के दीपक जल जाएंगे कि युधिष्ठिर मर गया, एक भाई ने एक भाई को मार दिया, घी के दीपक जलेंगे। तो कृष्ण वहां पे देखिए क्या युक्ति, क्या बुद्धि देते हैं। लोगों ने कृष्ण को चोर कहा, कृष्ण कहते हैं अच्छा अरे तू मारना चाहता है, अरे भाई तू मारना चाहता है तो एक बात कर, तू ये मर जाएंगे। बोले कैसे? तो इस तरीके से तू अगर मारना चाहता है तो शास्त्र कहता है अपने से बड़ों का अपमान कर देना वो मरने के बराबर। ये मैं नहीं कहता, ये कृष्ण का वचन। अपने से बड़ों का तू अपमान कर देगा, ये समझ लीजिए कि ये तो खत्म हो, आत्महत्या के बराबर हो गया। अब तू इनका अपमान कर दे, तुझे मारने की जरूरत नहीं है, जिंदगी भर वो कला से जूझते रहेंगे और ये जीते जी मर जाएंगे, तो इनका अपमान कर दे। बोले अच्छा, बोले युधिष्ठिर कायर तू, जुआरी तूने जुआ खेला, इतना बड़ा तू वोट लिया, तूने जुआ नहीं खेला होगा, तुझे रोका गया नहीं पाया, जुआरी तू, कायर तू, क्या क्या बहुत सारा कह के आज तू मुझे कह रहा है कि मैं युद्ध करने में सक्षम नहीं हूँ, मेरा गाड़ी धरने में गया, तू एक नंबर का जुआरी। तो कृष्ण ने कहा बस 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 बहुत हो गया, अब ये मर गए। क्या कहा? बस हो गया, अब ये मर गए, चल तू वापिस यहाँ, अब चलता हूँ रथ लेकर। बोले ठीक है। आगे चलते 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 रथ जैसे ही आगे जाता है, इतने में अर्जुन को विचार आया, फिर कहा हे केशव रथ रोको। बोले क्या हुआ? अब फिर तलवार निकाला और तलवार निकाल कर कहा अब क्या करने जा रहा है तू? बोले अब मैं अपने आप को मारूंगा। बोले अभी तू उधर मार रहा था, अब तुझे इधर क्या होगा? अपने आप को मारेगा, मेरी बुद्धि को क्या होगा? बोले नहीं अब मैं अपने आप को मारूंगा। बोले क्यों? बोले जिस भाई को मैंने जीवन भर कुछ नहीं कहा, प्रेम किया, जिस भाई के लिए मैं अपने जान तक देने के लिए तैयार था, उस भाई का मैंने अपमान किया, अब मुझे तो मर जाना अच्छा है, अब मैं मर जाना चाहता हूँ। तो कृष्ण ने सोचा कि अगर ये मर गया तो अब युद्ध आधा ही रह जाएगा, बस कौरव जीत गए, क्योंकि सारा दावदार तो इसी पर है। अब कृष्ण क्या लगाते हैं?
शुक्राचार्य ने लिखा है कूटनीतिर्भवत् श्री कृष्ण सदृशो नृपः। श्री कृष्ण के समान कूटनीति के इस धरातल पे कोई नहीं है। और लोगों ने चोर कह दिया और कह दिया मणिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, ये बता दिया। क्या था, अगर ये मर गया तो कौरव लोग के खुशी मनाएंगे और युद्ध समझ लेंगे कि अब तो मैं जीत गया। अब उन्होंने युक्ति लगाई। अब उनकी युक्ति देखिएगा, युक्ति सुनिए, इधर सुनिएगा युक्ति। अर्जुन से कहा कि तू मरना चाहता है? बोले हाँ। तो बोले तू मरना चाहता है तो एक काम कर, तू भी मर जाएगा। बोले कैसे? बताओ, इसे युक्ति बताओ। बोले मैं बता रहा हूं, तू मर जाएगा। कैसे? बोले शास्त्र कहता है कि अगर किसी बड़े का अपमान कर देगा तो मरने के समान होता है, और जो खुद मरना चाहता है वो अपने आप की बड़ाई कर दे, अपनी आप की तारीफ कर दे। अब करेगी क्या? बहुत से लोग अपने आप की तारीफ करते, आपको कोई करता भी नहीं है, अपने आप को और ही कह देते हैं कि मैं बहुत वो। तो अपने आप की तारीफ कर दे, तू भी मरेगा। याद रख लेना, जो अपने मुखार बिंद से ये कहता है कि मैं विद्वान हूँ, मैं चरित्रवान हूँ, मेरे जैसा विद्या में कोई नहीं है, तो समझ लीजिए मर गया, जब तक कोई दूसरा ना बोले। तो कहा कि तू अपने आप की तारीफ कर दे, मर गए। अपने आप की तारीफ कर दे, समझ लीजिए कि मर गए। बोले अच्छा, इसमें क्या शक है? अब मैं कह रहा हूं, मैं इतना बड़ा धनुर्धारी, मेरे जैसा कोई धनुर्धारी है क्या? बोले नहीं। मैं इतना बड़ा धनुर्धारी कि एक बाण में हजारों को सुला देता हूं, ऐसा कोई पैदा हुआ है? मैंने एक बाण पूरे दरबार में सब लोग बैठे थे, किसी ने मछली की आंख में तीर नहीं मारा, मैंने मार करके एक मछली की आंख में तीर मार करके द्रौपदी को जीता। मेरे से जैसा धनुर्धारी कोई है कि इस धरातल पे? बोले नहीं है। मेरे जैसा कोई विद्यावान है, चरित्रवान है, कोई नहीं है। बोले बस बस, अब तू मर गया। क्या कहा? बस बस, अब तू मर गया। उधर युधिष्ठिर मरा, इधर तू मर गया, अब चल, अब कुछ नहीं होगा। अब रथ जा रहा है। जब रथ आगे जा रहा है, इतने में फिर रथ को रोका कृष्ण ने और कहा कि अरे अर्जुन, बुद्धिमान तू, चरित्रवान तू, जिस वक्त जब तू गया और एक स्त्री